अदालत उज़्मा में मजीद ख़वातीन जज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मुल्क की पहली खातून जज के तौर पर चढ़ाई वाकई काफ़ी तारीखी है। सिनफी मसावात के तनाजुर में ये यकीनी तौर पर खुशी की बात है और इंसानी हुकूक के हामी किसी हद तक खुश हो सकते हैं और फितरी तौर पर ज्यादा ख़वातीन आला जजों की तरक्की के हक में होंगी। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन, जो एक ज्यादा हम आहंगी वाले आलमी मुस्तकबिल की अलामत है, जिसने हाल ही में 27 ममालिक की अपनी पार्लियामेंट की पहली खातून सदर भी मुंतखब की है, ने भी इस पेशरफ्त पर खुशी का इजहार किया है। इस जोशो खरूश को पीछे छोड़ते हुए उनके उरूज ने न सिर्फ मौजूदा पॉलिसियों और आला जजों के इंतखाब और तनसीब के अमल में इस्लाहात लाने बल्कि कौमी आला अदालती निज़ाम के पूरे ढांचे और स्पेक्ट्रम की तश्कील नुआ इसकी बजाय जमहूरियत साजी के लिए भी हम पर असर डाला है। इसकी वजह यह है कि उनके इंतखाब ने नुमाइंदा काउंसिलों और कानूनी बरादरियों की अंजुमनों के पुरों को भी झंझोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपनी तशवीश का इजहार करते हैं और एहतजाज करते हैं, क्योंकि इस तरक्की में सुप्रीम कोर्ट में उनके इंतखाब के लिए हाई कोर्ट के लॉर्ड्स की सीनियरिटी को तरजीह देने की मुरव्वजा पॉलिसी को नजरअंदाज कर दिया गया था। जाहिर है कि इन तंजीमों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में आला सरदारों की निस्बतन बुजुर्गी के बारे में महारत और मालूमात हासिल है। इसके बावजूद अपने पेशों में ख्वातीन को मसावी हुकूक और रास्तों को यकीनी बनाने के लिए वक्त और आलमी हकायक के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ बहुत बड़े हुक्म भी हैं। इस तरह यह मखमसा जाहिर है कि महज सीनियरिटी से जुड़े कवायद में कहीं ज्यादा बुनियाद परस्त नजरसानी और तरामीम की जरूरत है, क्योंकि तरक्की के अहल सीनियर कैडर्स में ख्वातीन जजों की तादाद बराबरी को पूरा करने के लिए काफी कम हो सकती है। इसके लिए एक फौरी आसान रास्ता यह हो सकता है कि तमाम हाई कोर्ट्स के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ख्वातीन जजों के लिए इस पेशे के मुख्तलिफ मराहिल में उनकी तादाद के तनासुब से मुनासिब हिस्सा तफवीज किया जाए। लेकिन इस तरह के स्टॉप गैप सालवेज से आगे भी आला अदलिया के ढांचे, दायराकार, स्पेक्ट्रम और इंतखाब में इस्लाहात लाने के लिए तशवीश बढ़ रही है, जब से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 18वीं तरमीम के जरिए इस अमल की जमहूरियत साजी को खत्म किया है। अदालती कमीशन (जेसी) के चेयरमैन की हैसियत से शफाफियत के फुकदान, वसीतर मशावरत और सीजेपी के जरूरत से ज्यादा इख्तियारात के बारे में नाराजगियां भी इसी तरह बरकरार हैं। यहाँ तक कि पीबीसी ने अपनी कार्रवाई को उनकी वसीतर नुमाइंदा रजामंदी और ताल्लुकात से खाली करने के लिए जेसी से अपने नुमाइंदे को वापस ले लिया। कुछ हैवी वेट वकला ने रेट पिटीशन भी दायर की, जिसमें इन इंतखाब और सिफारिशात की बुनियाद और मेयार को हमवार करने के लिए मुख्तलिफ अहम इकदामात की दरख्वास्त की गई। यहाँ तक कि जजों की तकर्रुरी से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी (पीसी) ने भी इस बात पर हैरत का इजहार किया कि इसने जेसीपी के जरिया इस्तेमाल किए जाने वाले चुनने और मुंतखब करने के तरीकाकार को क्या करार दिया है। इसे सिर्फ जेसीपी के रबड़ स्टाम्प नामजद अफराद तक महदूद कर दिया गया था और यहाँ तक कि किसी भी रद्द की वजूहात पेश करने का पाबंद था। बाद में 19वीं तरमीम के जरिए हुक्म इम्तनाई कालादम करार दे दिया गया। पीसी में जमा कराने के लिए उम्मीदवारों की तलाश और हतमी शक्ल देने के लिए जेसीपी के खुसूसी इस्तेहकाक को वाज़े तौर पर तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में सबसे ज्यादा कायम और वसी उसूल और अमल की तकलीद करते हुए पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाकर जमहूरी बनाना होगा। हुक्मरान आला सरदार इस इंतखाब के अमल में तकरीबन कहीं शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में तमाम वफाकी जजों को एग्जीक्यूटिव नामजद करता है और ऐवान कमेटी इसकी मंजूरी देती है, जबकि इसकी 23 रियासतों में जजों का इंतखाब जानिबदाराना गैर जानिबदाराना इंतखाबात के जरिए किया जाता है और दीगर के पास उनके हाइब्रिड वर्जन होते हैं। स्विट्जरलैंड में उनका इंतखाब वफाकी असेंबली भी करता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क और आयरलैंड में उनका तकर्रुर वजीर आजम और काबीना करता है। जर्मनी में इस मकसद के लिए एक खुसूसी जजेस इलेक्शन काउंसिल तश्कील दी गई है, जिसमें 16 वफाकी रियासतों में से हर एक के वजीर इंसाफ और वफाकी पार्लियामेंट के जेर नायब 16 अरकान शामिल हैं। जापान और आयरलैंड में भी वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट उनकी कारकर्दगी का जायजा लेती है। मुख्तलिफ जमहूरी मुआशरों में नुमाइंदों के किरदार की हद मुख्तलिफ हो सकती है और बतदरीज इसमें तगय्युर किया जा सकता है। इसके बावजूद ये दलाइल के पार्लियामेंटेरियंस आमतौर पर पेशावर अफराद की जहानत और हैसियत का जायजा लेने की महारत से महरूम हो सकते हैं।
اس کی بنیاد اس حقیقت سے رکھی گئی ہے کہ پارلیمنٹ قانونی برادری اور سابق سرداروں کی سب سے وسیع مہارت حاصل کر سکتی ہے جو حکمران سرداروں کو بچا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ پر بوجھ اسی طرح صوبائی اور علاقائی عدالتوں کو اس کے کچھ اختیارات منتقل کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف وفاقی بمقابلہ صوبائی، بین الصوبائی فیصلے اور کچھ بنیادی آئینی تشریحات سے متعلق معاملات پر غور کر سکتا ہے۔ صوبائی محکموں سے متعلق مقدمات ان کی ہائی کورٹس پر ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے مطابق ہائی کورٹس کے کچھ اختیارات ضلعی عدالتوں کو تفویض کیے جا سکتے ہیں جو عوام کی دہلیز تک انصاف کو مزید لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح سپر مجمع النجوم میں یہ داخلہ نئی اصلاحات کو فروغ دے سکتا ہے۔